हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि आर्मिस्टिस डे कब मनाया जाता है? आर्मिस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 11 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अगला देखते हैं कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? गुरु नानक देव की 550वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? तो आपका उत्तर होगा 2019 को नवंबर में मनाई गई थी। ठीक है, नवंबर में 2019 को बनाई गई थी। क्या मनाई गई थी? 550वीं जयंती मनाई गई थी। अगला देखते हैं कि 17 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 17 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब? 17 नवंबर को। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 16 नवंबर को। ठीक है, 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 19 नवंबर को। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं विश्व टेलीविजन दिवस किस वर्ष में स्थापित किया गया था? विश्व टेलीविजन दिवस किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1996 को। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपका उत्तर होगा वह थी बबीता फोगाट, जिसने युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। वह कहाँ की थी? हरियाणा की थी, और नाम क्या है? बबीता फोगाट। अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है? केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है? तो आपको याद रखना है, कितने फीसदी? 50%। ठीक है, 50% सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। अगला देखते हैं कि यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो आपको याद रखना है, कितने? 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। कितने? 24 को। और किसने किया है? यूजीसी ने। अगला देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपको याद रखना है, वह थे जॉनी नेस। जॉनी नेस थे, जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह कहाँ के थे? अमेरिका के मशहूर सिंगर थे। अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी आरबीआई का डिप्टी
गवर्नर नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? आपको याद रखना है, किया है एम राजेश्वर राव को। ठीक है, एम राजेश्वर राव को क्या किया है? डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? विश्व बैंक ने चालू वित्त में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो आपको याद रखना है 9.6%। ठीक है, 9.6% गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। कितने परसेंट? 9.6%। अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत और वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत और वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, नियुक्त किया है शशांक भिड़े को। ठीक है, एमपीसी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है शशांक भिड़े को। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश है रूस। रूस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। किसने? रूस ने। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया? निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो आपको याद रखना है सिनेमा हालेप। ठीक है, सिनेमा हालेप है जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया। इसने सिनेमा हालेप ने। अगला देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही को का हाल ही में निधन हो गया है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? वह थे, कौन थे? अंगरीता शेरपा। ठीक है, अंगरीता शेरपा थे जो बिना सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़े गए थे। ठीक है, बिना सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ गए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। और वह कौन थे? अंगरीता शेरपा। अगला देखते हैं कि विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को। ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो आपको याद रखना है वह देश है भारत। ठीक है, भारत को यूएई क्या देगा, यानी किस चीज़ की आपूर्ति करवाएगा? कार्बाइन राइफल की। कितनी? 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। किसको? भारत को। कौन? यूएई। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी की जयंती पर। ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, किसकी जयंती पर? महात्मा गांधी की। अगला देखते हैं
कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिंधु जल संधि हुई थी, 1960 में लागू की गई थी और इसके 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई? तो आपको याद रखना है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है। अगला देखते हैं कि फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान है। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर है? तो आपको याद रखना है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जो फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर आते कौन? मुकेश अंबानी। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? वह कौन थे? तो आपको याद रखना है वह थे रामविलास पासवान। ठीक है, जिनका हाल ही में केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया था। वह कौन थे? रामविलास पासवान। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वे हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और डेली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।